ओम शांति। 19 मई 2023। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ विशेष पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को विकर्माजीत बनने के लिए चलते फिरते एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। बुद्धि की प्रीत एक बाप के साथ ही रखनी है। हमें अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। रूहानी सेवा करनी है। हर आत्मा को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट देनी है। अन्य आत्माओं को अपनी विशेषता और गुणों का दान देना है और उनसे भी विशेषता और गुण ही ग्रहण करने हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? उत्तर, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज फादर एंड मदर, जबकि बाप बच्चों को रचता है। जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा ये माता पिता है। बच्चे यह सीखकर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसा ही फिर गाया जाता है स्टूडेंट शोज टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वे शो करते हैं, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे? वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाएं तब कहें कि गुरु से यह मिला। अब वह बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत हैं। ऐसे तो नहीं एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। जब तक बच्चों को अपना न बनाए तब तक शो निकाल न सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूं तो ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी हैं तुम माता पिता। फादर ने आकर बच्चों को समझाया है, हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम भी जान गए हो ये बेहद का माता पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। गाया भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है इस समय, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया नया युग शुरू हो रहा है। ये नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 2 युग
एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। वह विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं। भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं थी। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी, सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रचता की जयंती व बर्थ भी यहाँ ही होता है। बाप कहते हैं, मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। वाह, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूँ। बाप समझाते हैं, तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं। 84 जन्म है मैक्सिमम। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ, सॉवरेनिटी भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इनसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का यह बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, वहाँ यही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है, परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे, गुरु ने हमको ये शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं। विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती आदि। अब ये सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है। वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है, सुप्रीम बाप भी है। सर्वशक्तिमान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है, वह भी सर्वशक्तिमान है। माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है, वह तो पुनर्जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी ग्लानि है। जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूँ। ये कोई शास्त्रों में थोड़े ही है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको पतित से पावन बनाने वाला भी है। बाप कहते हैं, ये सब वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है। यह तो समझते हो, ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। वहाँ है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है नहीं। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे, बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गई है। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है। आत्मा भी मुलम्मे की, तो जेवर यानी शरीर भी मुलम्मे का एकदम जड़ी भूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी, आम सब धर्म नंबरवार। तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती। वास्तव में यह रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर है, तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगत अम्बा को कह देते हैं। वास्तव में
ये बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। ये ब्रह्मा माता बन जाती। ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। वह है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है। जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे है नहीं। बाप आकर कहते हैं, तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वह सब है वायलेंस, और यह है नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। यह बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ, फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं। ऐसे थोड़ी ही घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य एक्टर को जानते हो। हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था। यहाँ तुम जानते हो हु इज हु। सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? सारी सृष्टि में सबसे साहूकार ते साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं? बाप। बच्चे जानते हैं, हमारी जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। भारत का अब बेड़ा डूबा हुआ है। ये भी ड्रामा है। समझाया जाता है, भारत का बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ तुम सब हो। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। माया ने पतित बनाया। फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूँ। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है। यह है रौरव नर्क। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो, हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं। फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल्प पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता। इसमें गोप गोपियां दोनों हैं। नाम माताओं का करना है। माताओं को ही बहुत सताया है। द्रौपदी को ही नंगन किया है। कहती हैं, भगवान हमें नंगन होने से बचाओ। तो बाप आकर बचाते हैं। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, शिव बाबा, मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना? गाते भी हैं, ईश्वर की गत मत न्यारी है, वही जाने और न जाने कोई। तुम अब जानते हो, ईश्वर की गत मत बच्चे जानते हैं। फिर बच्चों को शो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। फादर मदर कौन है? सो बच्चे बैठ बताते हैं, ये मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं। वह बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था। अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए।
सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद करते हैं? ऐसे नहीं, हम तो शिव बाबा की संतान हैं ही, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं? चार्ट रखो। मुख्य है याद। विघ्न भी योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह है हठ योग। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय औरों की याद न आए। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तब ही विक्रमाजीत बन सकेंगे। विक्रमाजीत और कोई बना न सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है। वे एक बार ही आते हैं। कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, फिर से सिकिरदे बच्चों से आकर मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं हैं जो अलग रही हैं? उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे। दूसरा कोई धर्म होगा नहीं। अब तुम हो सिकिलदे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी। पहले सिकिलदे, फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे यह तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही अलंकार है, यह सब अपनी कल्पना ले आए हैं, ऐसे भी कहेंगे। तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है। विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉडफादर कौन है? जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने। उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। कहते हैं ओ गॉडफादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? यह तो रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। दूसरा पॉइंट, अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो। चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप यह गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।